यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से और अल्लाह पाक के रहम करम से मैं भी अच्छी हूँ। और बच्चों ने खाना खा लिया, हम सब ने शहरी कर ली। शहरी का टाइम पे मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया। वैसे रोज़ की जैसे हम लोगों ने दाल चावल खाए और कीमा बना था आज, अक्खी मसूर और कीमा की सालन बनी थी, तो खा लिया। अभी जा रही हूँ, खाया फूट ऑन तो कर लिया, थोड़ा अब उसको ख़त्म करना है तो थोड़ा वॉक करने जा रही हूँ। जैसे कि मैंने आप सबसे बताया था कि मैं सुबह जाती हूँ, थोड़ा सा वॉक करके आती हूँ, थोड़ा मतलब अच्छा खासा वॉक करती हूँ, आधे घंटे का वॉक रहता है, उसके बाद घर आती हूँ। तो चलिए मैं चलती हूँ। कल तमन्ना का और एक पेपर है और प्रोजेक्ट का सबमिशन है, वो सबमिट करके वो भी आएगी, इसलिए वो आज नहीं आ रही मेरे साथ। बिल्डिंग है ना, चौथे माले पे, आप देखो, ये देखिए चौथा फ्लोर। एक मिनट, चौथे माले पे रहती हूँ और यहाँ से मैं अब चौथे माले से अब नीचे उतरूँगी मैं। हम माँ बेटे कॉम्पिटिशन लगाते हैं, कौन पहले उतरता है। चलिए गाइस, सबसे अच्छी एक्सरसाइज होती है सीढ़ी चढ़ना, जीना चढ़ना। आप जब मेट्रो जर्नी पे हो ना, अगर आपके आसपास सीढ़ी है या आपके घर पे सीढ़ी है ना, आप एक राउंड तो 2-3 राउंड तो डेली लगाया करें, सबसे अच्छा रिजल्ट आएगा। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। पहले ना घुटने में बहुत दर्द हुआ करता था, मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ती थी डर के मारे, लिफ्ट से जाना आना करती थी, अब नहीं। आज काफ़ी ये है, क्राउड्स आ चुके, हम लोग लेट आए आज। चहल पहल। दूध वाला डेयरी का दूध लेके घूम रहा है साइकिल में बेचारा, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। लगभग 20-25 मिनट हो गए वॉक करते करते, अभी घर की तरफ निकल रहे हैं। सुबह जल्दी भी उठना है, तो चले घर चलते। चलने के बाद फिर आप लोगों से बात करते हैं। अमन भी साथ आता तो अच्छा लगता है, अकेले आने में दिल करेगा नहीं करेगा, देखो सुनसान रास्ता है ना। चलिए फटाफट से चलते हैं और फिर बात करते हैं। वो बिल्ली को खाना देने किस टाइम पे आता है? देके चला गया कि अभी आएगा? वो आए ना आए, लेकिन जिस टाइम मैं ट्यूशन जाता हूँ ना, एक बंदा रेड कलर की कार में आता है, इतना सारा खाना लेके आता है बिल्लियों का। लाके इतना बड़ा बड़ा मतलब बर्तन, इतने बड़ा बड़ा बर्तन रहते हैं, सब में डालता है। इसी मोटी मोटी बिल्लियाँ खाना खाती है। अरे भाई भी बोल रही है, खाना नहीं सिखाया। ओहो, क्या इंग्लिश है? हाई को हेलो हेलो बोल रहे हैं, वो भी हाई बोल रहे हैं। वाह, वेरी गुड। अच्छा हो गया बिल्ली से बात हो गई, इंग्लिश थोड़ा सीख लिया मैंने भी। इंग्लिश थोड़ी अच्छी हो गई, थोड़ी इंग्लिश सुधर गई गाइस। कितनी अच्छी है, कितना अच्छा था रिप्लाई दिया। खुश कर दिया बिल्ली ने। ये देखिए मुंबई का एक लाइफ स्टाइल, सुबह सुबह जब पानी आता है ना, लोग पानी भरने के लिए मोमो बन रहा है इस तरीके से। हाँ, अंदर मोमोज बन रहा है। हाँ। लालच क्यों दे रहा है? डाइट खराब हो जाएगी। वो देखो चांद, चांद कितना प्यारा लग रहा है। रुक जा, मोबाइल में नहीं दिख रहा हो, फोन में नहीं दिख रहा हो, नहीं दिख रहा है। माशाल्लाह, ये थोड़ा मोटा लग रहा है, पता नहीं क्यों मोटा लग रहा है, पर अच्छा है। आज हवा बहुत अच्छी चल रही है गाइस। हो गया वॉक कर लिया, अभी घर की तरफ निकल चुके हैं। इतनी अच्छी हवा आ रही है ना, मन नहीं कर रहा है कि घर की तरफ जाएं, लेकिन जाना पड़ेगा क्योंकि सुबह जल्दी उठना है। अमन का 12th का जो है स्टडी स्टार्ट हो गया ट्यूशन में। 11th ख़त्म भी नहीं हुआ, 11th ख़त्म नहीं हुआ, अभी 18 को लास्ट उसका प्रैक्टिकल है, लास्ट प्रैक्टिकल एग्जाम है। हाँ, ट्यूशन तो छुट्टी है, लेकिन तमन्ना के साथ प्रोजेक्ट सबमिट करवाने के लिए 7 बजे 8:30 बजे निकलेगा वो घर से, 8:30 पौने 9 बजे। वैसे तो मैं भी जा सकती हूँ, लेकिन घर पे काम रहेगा ना, तो मैं नहीं जा रही हूँ, कल उसको भेज रही हूँ। चलिए घर चलते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। हाय बेटा, आ गए पेपर देके? बहुत अच्छा लगा पेपर।
धूप पे पूरा आग चेहरा। लगा दी पेपर में, आग लगा दी, आग लगा दी। प्रोजेक्ट जमा कर दिया हाँ भैया की तेरे? भैया बाहर है, अच्छे खासे मार्क्स मिल रहे हैं मेरे को। चलो ठीक है। गाइस शाम का टाइम हो चुका है और ये ड्रेस देखिए, मेरा जो ड्रेस सबसे अच्छा मुझे फिटिंग आता है वो आज बहुत अच्छे से आ गया। पहले थोड़ा सा पेट बाहर निकलता था, आज नहीं है पेट बाहर। तो बस नमाज़ पढ़कर भी उठी हूँ, कुरान पढ़कर उठी हूँ और बाकी अभी से जा रही हूँ इफ्तारी बनाने के लिए। इफ्तारी में वैसे जैसे मैं अपना फ्रूट्स खाती हूँ, देखिए बिना भजी तले और बिना कुछ बनाए भी मेरे घर पे रमज़ान बहुत अच्छे जा रहा है माशाल्लाह से। ऐसी ज़रूरत नहीं है कि भजी पकौड़े नए नए आइटम बनाकर खाओ तभी हमारा रमज़ान जाएगा और हम अभी खुश नहीं, ऐसा है ही नहीं। सब बच्चे अच्छे से पूरा महीना हमारा निकल गया। एक आध बार बीच में उसके पापा ने कुछ लाया था तो ख़रीद कर, तो वो एक बच्चों ने एक आध खाया था और एक दो बार तो मैंने ही बना कर दिया इनको, जो मतलब हेल्दी था, ठीक था इनके लिए। तो चलिए हम फटाफट से इफ्तारी की तैयारी करते हैं। और ना एक बात आप लोगों से शेयर करनी है कि लोग बोलते हैं ना मोटाफा ना 3 तरीके की होती है। 3 तरीके की हमारे बॉडी में फैट रहती है और किस तरीके की है और क्या क्या है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे बैठकर। पहले तो इफ्तारी की तैयारी कर लूँ, रोज़ा खोल लूँ, फिर मैं आपसे बात करूँगी। वीडियोस को स्किप मत कीजिए, आगे तक देखिएगा ज़रूर। आप लोग ना बहुत कम देखते हो, बहुत कम सपोर्ट कर रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो पता नहीं, रमज़ान की वजह से है या कोई और वजह है पता नहीं। जो भी है मुझे क्लियर बताओ आप लोग, ताकि मेरी भी मेहनत रंग लाए और मुझे भी अच्छा लगे और मुझे पता चले कि आखिर वजह क्या है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से इफ्तारी की तैयारी करते क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। चलिए चलते हैं। और ये वाला दुपट्टा ना बहुत फिसलता है, मुझे और कुछ मिला नहीं आज, तो फिर मैं यही पहनकर नमाज के लिए बैठ गई थी। तो गाइस इफ्तारी की तैयारी हो गई। देखिए आज क्या लेके आए मेरे हस्बैंड जी, और ये ताड़ के अंदर का होता है ना कुछ ये वो वाला फ्रूट है, हमारे गांव में तो उसको थरकुल या तालसाज बोलते हैं। ताड़ के अंदर रहता है ये, और इसको कौन से सिटी में क्या बोलते हैं नहीं पता है, आप लोग प्लीज़ नीचे नाम लिख कर बताइएगा मुझे। तो बस इफ्तारी का टाइमिंग हो गया, सब लोग बैठ गए, हम लोग भी अजान नहीं, अजान होने में 2-3 मिनट बाकी है। तब तक मैं क्या सोची कि चलो थोड़ा सा वीडियो शूट कर लूँ। तो मैंने कीमा पराठा ये सब आज मतलब रेडी करके रखा है, क्योंकि अमन अभी जो इफ्तारी करता है ना इसके बाद खाना नहीं खाता है, तो सोचा कि डिनर भी उसका इसी टाइम पे हो जाए। इफ्तारी करने के बाद डायरेक्ट पराठे और कीमा खा लेगा वो, फिर बाद में पानी पीकर वो सो जाएगा रात को। तो बस यही है हमारा इफ्तारी। खाना भी बन चुका है, मैंने कुकर में वो बनाया कुकर में मैंने चिकन बनाया है, राइस चढ़ा दिया मैंने, खाना बनाकर हो चुका है। अभी जा रही हूँ मेरा लास्ट में लेने के लिए। और आप सब कैसे हैं? तो मैंने बताया था ना कि जो आपने टाइटल में देखा होगा कि मोटापा जो है ना 3 तरीके के होते हैं और उसको मतलब उतारने का तरीका भी 3 तरीके का होता है। ठीक है, तो पहला मोटापा वो होता है कि जो हम मतलब अनचाहे वो आ जाता है हमारे अंदर। ठीक है, हम बिना सोचे समझे कभी ऐसा कुछ ऐसा गलत काम नहीं किया, लेकिन वो अपने आप आ गया। ठीक है, एक तरीका वो होता है। और दूसरा वो मोटापा हुआ कि हम जानबूझ के लेज़ीपन करके करते हैं, वो एक मोटापा हो गया। तीसरा मोटापा वो है कि आपको बीमारी की वजह से सूजन और वाटर रिटेंशन होता है, या तो थायराइड है उसकी वजह से मोटापा, या डिलीवरी के बाद का जो मोटापा होता है, ये तीसरा मोटापा है। तीनों मोटापे का जो है ना डियर, वो उतारने का तरीका भी अलग होता है, क्योंकि उसकी बॉडी का जो है जो अंदर के जो फंक्शन है वो अलग अलग तरीके से काम कर रहा है। उसने किस वजह से मोटापा गेन किया है वो जानना सबसे ज़रूरी है आपको। क्यों? क्योंकि जब तक आप मेन जड़ों तक नहीं पहुंचोगे ना कि क्या वजह है, क्या है मेरा मोटापा होने का, तब तक आप उसका इलाज सही से नहीं कर पाओगे। और फिर हम क्या करते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं कि उसका 15 किलो घट गया, मेरा नहीं घट रहा है, उसका ऐसा हो गया उसका। तो इसको ये जो उतरता है ना, ये भी 3 तरीके से उतरता है। एक तो होता है कि जो अनचाहे में आता है ना, वो फटाफट उतर भी जाता है। ठीक है, उसको अगर थोड़ा सा भी ध्यान दिया जाए ना तो कम हो जाता है। वो आप थोड़ा सा वॉक करोगे, हल्का फुल्का डाइटिंग करोगे, कम हो जाएगा। दूसरा मोटापा जो होता है आपका, तो उसको थोड़ा सा क्या करना पड़ता है कि मेहनत करना पड़ता है, आपका BMI को सही करना पड़ता है, लेकिन वो धीरे धीरे वो रिजल्ट आता है। लेकिन जब किसी बीमारी की वजह से आता है ना आपके अंदर जो मोटापा है, तो वो उसका पहले अंदर से बीमारी को सही करो, डॉक्टर दिखाओ, रिपोर्ट बनाओ, उसके बाद अपना डाइटिंग करो। क्योंकि आपके अंदर बीमारी तो है, वही जगह पे ही है, लेकिन आपने क्या किया, बाहर से डाइटिंग कर लिया, एक्सरसाइज कर लिया, ये कर लिया, लेकिन वो आप कुछ कम कर लोगे, फिर वो रुक जाएगा, स्टैक हो जाएगा। फिर आप कुछ दिन और मोटिवेट कुछ कर लोगे, फिर वो रुक जाएगा। लेकिन उसके बाद आप देखोगे कि जिसको बीमारी नहीं है, जिसका नॉर्मल वेट है, उसका पहले घट गया, आपसे पहले 20 किलो तक 25 किलो तक घट गया, तो आप बोलोगे अरे यार उसका उतना घट रहा है, मैं इतना कर रही हूँ, मेरा नहीं कम हो रहा है, छोड़ जाने दे। 1 महीना करोगे, 2 महीना करोगे, तीसरे महीना थक कर बैठ जाओगे और डीमोटिवेट हो जाओगे।
लेकिन आपने पीछे की बातों को नहीं देखा कि क्या है उनका मोटापे का वजह क्या है, मेरे मोटापे का वजह क्या है। तो ये चीज़ अगर आपने एक बार क्लियर कर लिया ना अपने आप में, तो कंपेयर किसी से अपने आप को कंपेयर करना आप छोड़ दोगे। फिर आप अपने बॉडी को समझोगे, उसके हिसाब से आप काम करोगे, अपने बॉडी को खुद काम करने दोगे, तो देखना फिर एक दिन आपको इतना अच्छा रिजल्ट आएगा ना कि दुनिया बोलोगे वाओ, सब दुनिया देख के आपको बोलेगा वाओ रिजल्ट, है ना। तो खुद का वाओ रिजल्ट के लिए हमें बहुत मेहनत करना है, खुद को हमेशा मोटिवेट रखना है। जैसे मैं हूँ अभी, सच कहूँ तो देखा जाए कि जितनी मेहनत मैं कर रही हूँ, जितना अपना खाने पीने का ध्यान देना, वर्क करना, इतना कुछ करने के बावजूद भी जो रिज़ल्ट आ रहा है, क्या सही में सही रिज़ल्ट आ रहा है? जितना घटना चाहिए उतना घट रहा है? नहीं घट रहा है, कम हो रहा है, मतलब धीरे धीरे जा रहा है। लेकिन मैं डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि मेरा बॉडी अपने हिसाब से काम करेगा। मैं उसको ऐसा नहीं है कि मतलब बोलते ना, किसी मज़दूर को आप गोली बंदूक दिखा के ज़्यादा काम करवा सकते हो, लेकिन बॉडी के अंदर के जो वो होता है ना, पार्ट्स होते हैं, उसको अपने हिसाब से काम करवाना पड़ेगा। वो अपने हिसाब से करेगा, वो अपने हिसाब से काम, मतलब वो आपको रिजल्ट देगा। आप उसको ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। फिर अगर ज़बरदस्ती करने गए तो आप घर पे नहीं हॉस्पिटल में दिखोगे, है ना। सही बोले कि नहीं। तो इसी हिसाब से ना आपको थोड़ा सा सब्र रखना है डियर। देखिए, अगर मेरा लगभग 5-6 महीने, 7वां महीना लग गया मुझे, उसमें मैंने 11 किलो कम किया। तो टाइम ज़्यादा ही लिया इसने, लेकिन किया ना, वज़न घटा, थोड़ा धीरे काम किया। तो अगर देखा जाए उसके मुकाबले आपने और पहले से काम करना स्टार्ट किया, फिर भी आपका 2 किलो 4 किलो कम हुआ और रुक गया, तो आप मुझसे कंपेयर करोगे कि दीका तो कम हो गया, मेरा क्यों नहीं हो रहा है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगी मेरी बहनों, मेरी मतलब आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, आप किसी से खुद को कंपेयर मत करो। खुद से कंपेयर करो खुद को कि मैं पिछले महीने या उससे पिछले महीने इतने किलो की थी, अभी मैं इतने किलो की हूँ, यानी कि ये अच्छी बात है मेरे लिए। तो उससे आपको और मोटिवेट मिलेगा। दूसरे को देखोगे तो दुख होगा कि यार उसका कम हो, मेरा नहीं हुआ, यानी कि मेरा कभी नहीं होगा। तो ये चीज़ नहीं करना है। आप लोग मुझसे जुड़े हो, आप लोग मुझे देख रहे हो, तो अगर आप मुझे अपना मोटिवेशनल मानते हो, काफ़ी लोगों ने बोला भी है दी आपको देखकर मोटिवेट मिलता है, आपकी बातें बहुत मोटिवेशनल होती है, तो ये दिल की बातें हैं। मैं कहीं से लिखकर या पढ़कर नहीं आती हूँ, जो बोलती हूँ साथ आपके पास कैमरे में मैं बोलती हूँ। कोई पढ़ा लिखा हुआ या स्क्रिप्टेड चीज़ें कभी नहीं बोलती हूँ मैं, ठीक है। सच्ची बातें बोलती हूँ, दिल की बातें बोलती हूँ। तो आज मेरे दिमाग में वही बात आया, काफ़ी सारे कमेंट मैंने पढ़ा है कि ऐसा ऐसा है, तो वही बोलूँगी। किसी से आज के बाद आप खुद को कंपेयर किसी से मत करो, क्योंकि आपका बॉडी है वो किसी हिसाब से काम करेगा, आपको वो समझना है, आपकी बॉडी को समझना है, ठीक है। और आप खुद से कंपेयर करना, पिछले मंथ उसके पिछले मंथ आप क्या थे और आज क्या हो, तब आपको रिजल्ट दिखेगा कि हाँ मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको सुकून मिलेगी, स्ट्रेस कम हो जाएगा, तो वज़न और तेज़ी से घटेगा। तो खुद पे फोकस करो, किसी और से कंपेयर मत करो, और अपने मोटापे की वजह देखो क्या है, उसको पहले ढूंढो, उसके बाद उस पर काम करो, ठीक है। तो इससे आपका भी डिमोटिवेट नहीं होगा, वज़न भी घटेगा और सब कुछ अच्छा रहेगा, और आप हेल्दी भी रहोगे, अंदर से अच्छे रहोगे, तो चेहरे पे भी नूर आएगा, निखार आएगा। जैसे आप लोग बोलते हैं ना दी आप पहले से बहुत अच्छे हो गए हो, तो वो मैं खुश रहने लग गई हूँ, खुद को समझ लिया, मेरे बॉडी को मैं समझने लगी हूँ, ठीक है। तो बस आई होप आज का जो मोटिवेशनल स्पीच था, मोटिवेशनल स्पीच बाय जोया शेख, आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने जितने भी फैमिली मेम्बर है, जितने भी आपके सोशल साइट है, वहाँ पे शेयर कर दीजिएगा मेरी वीडियोस को। और बस आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। और एक चीज़ दिखाना बाकी है, आज मैं ना अपने गांव का बहुत ही फेवरेट चीज़ खा रही हूँ। ये देखिए, आप इसको क्या बोलते हैं पता नहीं, वो ताड़ के अंदर होता है ना, ये हम लोग कोई बोलता है तालसास, कोई बोलता है थरकुल, कुछ तो ये सब नाम है, लेकिन मुझे ये बहुत पसंद है। इतना सॉफ्ट है, जूसी है, मैं क्या बताऊँ। तो मैं इसको इंजॉय करके खा लेती हूँ, और आप सब तब तक क्या करेंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। आज के लिए इतना, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।